बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हालिया दो बयान न सिर्फ इंटरनेट पर बल्कि हर व्यक्ति के दिलो दिमाग पर तहलका मचा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हवस का पुजारी ही क्यों, हवस का मौलाना या पादरी क्यों नहीं का मुद्दा छेड़ा, जिसके बाद कहीं उनका समर्थन हुआ है तो कहीं इस बात को लेकर विरोध भी। हालांकि उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा था। इसी बीच अब इस नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना से जुड़े पर्व में उन्होंने 9 दिन दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा का एक और बयान देकर सनसनी पैदा कर दी है। वैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा सनातन पर खुलकर बोलने और विरोधियों के खिलाफ भी खुले शब्दों में प्रतिक्रियाएं देने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे में अब उनके इस बयान पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं बागेश्वर धाम सरकार का मां दुर्गा वाला बयान। मूर्ति पूजा करना तब सफल है जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते, हम उन लोगों के विरोध में हैं। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवें, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम तो पंडित जी का जो बयान आप बता रहे हैं उसमें 9 दिन नहीं, वर्ष भर दुर्गा का आवास हमारे तन में, मन में, धन में, समृद्धि में रहता है। माता रानी के समस्त रूप नवरात्रा में विराजित होते हैं और उनका पूजन होता है। उसके उपरांत जो मुर्गे की बात की है, माता रानी का और मुर्गा का कोई तालमेल ही नहीं है किसी तरह का, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। और जहाँ तक कि बलि की बात की, बलि भी माता रानी के लिए नहीं, माता रानी की नार के लिए बलि होती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो जो बलि हो रही है वो माता रानी के नाम की हो रही है। बलि जो दी जा रही है वो माता रानी के नार के बकरे की बलि दी जाती है और बहुत पुराने कालखंड से ये प्रथा चली आ रही है और ये प्रथा आज भी जीवित है। खेड़े में, गांव में, शहर में, प्रदेश में, सब तरफ ये प्रथा जीवित है। और नवरात्रा के 9वीं 10वीं पर, कहीं 9वीं पर तो कहीं 10वीं पर बकरा नार को बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। माता रानी का न तो मुर्गे से कोई संबंध है न बकरे से कोई संबंध है, माता रानी का सिर्फ अपने भक्तों से संबंध है। जी देखिए, मैं जहाँ तक उनको समझा हुआ हूँ और या मैं जहाँ तक समझता हूँ, वे उदयपुर में पधारे थे, बहुत तीक्ष्ण व्यक्तित्व है और उनका अभिप्राय यही रहा होगा, क्योंकि हर बयान के अपने अपने मायने होते हैं। उनका ये अभिप्राय रहा होगा कि जो 9 दिन तक दुर्गा की साधना करते हैं उनको 10 दिन अगर वो नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसका त्याग करें और उसको छोड़े। जहाँ तक मैं बयान को समझा वो ये, क्योंकि जब हम माता की आराधना कर लेते, उनकी पूजा कर लेते, तो कहीं ना कहीं हमको धर्म मार्ग की ओर, जब हम उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो हमको उससे सीख लेनी चाहिए। शायद उनके बयान में यही मैं समझ पाया हूँ। और जो लोग जो गैर हिंदुत्व है वो कुछ ना कुछ तो अर्थ निकालेंगे और वो उनका काम है। और ऐसा नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं कि हम अगर 9 दिन दुर्गा माँ की साधना करते तो 10वें दिन भी हमको उसकी आराधना को आगे बढ़ाना चाहिए और उस साधना में जीवन भर, पूरे वर्ष और जीवन भर लगाना चाहिए।